मत्ती 18 21 से लेके 35 तक। मत्ती 18 21 से 35, फिर लूका का 17वां अध्याय। कौन बातें कर रहा है? बहुत बिजी हो? अर्जेंट है तो बाहर आके करके आ जाओ। लूका का 17 पंक्ति नंबर 3 से पंक्ति नंबर 10। चलिए मत्ती 18 पे चलेंगे, वर्ष नंबर 21। खड़े हो जाएंगे। अपनी अपनी बाइबल ओपन कीजिए। बाइबल नहीं है तो फोन, और फोन भी नहीं है तो तुम्हारे पापों की माफी है इधर टीवी। मत्ती 18 वर्ष नंबर 21। तब पतरस ने पास आकर उससे ये कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं उसे कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? क्या लगता है आप लोगों, क्या लगता है? और ज्यादा? ओके। अभी परीक्षा होगी थोड़ी देर में। यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक, यानी 490 एक दिन में उसी गुनाह के लिए। 490 सेम गुनाह के लिए। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई आपके पास आए और आपसे कुछ करे, नहीं उधर नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को कुछ करना है नहीं, और इनके संग कोई गलत करे और फिर बोले सॉरी 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 सॉरी, फिर बाहर जाए और वापस आए और वही चीज करे, तो वापस माफ करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? करते हैं ना? चलो 2 बार उसने कर दिया, तीसरी बार वो गए बाहर, फिर वापस घर में और वही चीज वापस करे, माफ करना चाहिए कि नहीं? नहीं, कभी अक्ल आएगी उसको। ओके। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वे लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का कर्जदार है ना। एक तोड़ 35 किलो के आसपास है, तो 10,000 तोड़, तो कहने का मतलब मकसद है कि 400 से 500 करोड़ का उधार है। कितना करोड़ का उधार है? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने अपने स्वामी से कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चों के संग इन सबको बेच डालो और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। क्या वो भर पाएगा? तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उससे मिला जो उससे 100 दिनार का कर्जदार था ना। इसका कर्ज कितना था? नहीं, इसका कर्ज दर कितना था? 400 करोड़। इसको एक आदमी मिला जो उसको 100 रुपया देने का था। अब ये क्या करेगा? परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों ने मिलकर उसे 100 दिनार का कर्जदार था, उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटकर उसे कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने वही वर्ड यूज किए जो पहले दास ने बोले थे। उसको माफी मिली, उसने नहीं माना
परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक वो कर्जा ना भरे तब तक वो वहीं रहेगा। उसके संगी दास जो हुआ ये देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना चाहिए था या नहीं? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में वो रहे। इसी प्रकार से यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा। ये पंक्ति क्यों है बाइबल में? प्रॉब्लम है। लूका 17 वर्ष नंबर 3। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास फिर आकर मैं पछताता हूं कहे तो उसे क्षमा कर। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता है या भेड़े चराता है, और जब वो खेत से आता है तो उसे कहते हो तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहते हो मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे भी काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब सब कामों को कर चुके जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। प्रे करो। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इससे हम तेरी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी दास की जरूरत है यीशु, जो आपने वचन दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि इससे हमें पिता परमेश्वर समझाओ पिता परमेश्वर। हम इस वचन को पूरा समझना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर क्या हमें समझने के लिए पिता यीशु हमारे आत्मिक आंखें खोले पिता यीशु, आत्मिक ज्ञान दो पिता यीशु। हम भूखे, हम आपके आत्मिक ज्ञान के पिता यीशु, हम प्यासे आत्मिक ज्ञान के पिता यीशु। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ महसूस करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता यीशु, सारे आदर महिमा आपको देता हूँ पिता यीशु। यीशु के पवित्र ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन। बैठ सकते हैं। आप में से यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने कभी कुछ किसी के संग गलत हुआ और वो व्यक्ति ने अभी तक आपको माफ नहीं किया? आपने किसी को कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया और उस व्यक्ति ने अभी तक आपको माफ नहीं किया है? मयूर भाई, आपने अभी तक माफ मिली अभी तक जो बोला उसके लिए? दूसरी चीज, क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई गलती नहीं की लेकिन सामने वाले ने आपके संग कुछ किया और आपने अभी तक उसको माफ नहीं किया? ऐसा हुआ है? हाँ ना, दोनों भी। दो केस हैं। किसी ने आपके संग बुरा किया और आप अभी तक उसको माफ नहीं कर पाए हो, ओके? और आपने किसी के संग बुरा किया और उसने अभी तक उनको माफ नहीं किया। ऐसा है अभी तक तुम्हारे जीवन में? है या नहीं है? हाथ मत उठाना। अगर किसी ने आपके साथ
आपने किसी के साथ बुरा किया है और उसने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया है, तो वो व्यक्ति, हम ग्लानि में जीते हैं कि मेरे से गलती हुई लेकिन अभी तक वो मेरे को माफ़ नहीं कर रहा है। अगर हमारे संग किसी ने बुरा किया और हमने किसी को माफ़ नहीं किया है, तो हम कड़वाहट में जिएंगे। ये दोनों चीज़ें विश्वासी के लिए सही नहीं है। ये एक बोझ के समान है। अगर हम अपने हृदय में इन दोनों में से एक या दोनों को स्थान देंगे तो हम दबाव में जिएंगे, बंधुआई में जिएंगे। पिछले संडे मैंने आप लोग से सवाल पूछा था कि पैस्टर पीटर ने 2 हफ्ते पहले मैसेज क्या प्रीच किया था, आपको याद है? तो आप सब छत की सफेदी देख रहे थे। लेकिन उसके बाद मैंने बोला, किसी को याद है कि किसी ने आपको दोष दिया है 5-7 साल पहले? सब हंस रहे थे, सबको याद था। विश्वासी होने के नाते अगर इन दोनों में से एक भी चीज या दोनों चीज हमारे जीवन में हुई तो हम बंधुआई में जी रहे हैं। ज्यादातर जब हम यहां बैठे हैं 99% लोगों के संग दोनों चीजें हो रही होंगी। अभी हम में से 99% यहां पे जो बैठे हैं उनके संग ये शायद हो रहा है, और शायद हमें इसकी आदत पड़ गई है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके संग कैसे हमें जीना है और इसके संग कैसे हमें डील करना है, हमें जानना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी भेंट उसकी माफी है, उसकी क्षमा। और परमेश्वर की जो भेंट है, जो क्षमा है, जो वर्ड क्षमा है, उसका मतलब है कर्ज से आजाद किया है। हमें मुफ्त में आजादी मिल गई, लेकिन किसी को उसका दाम चुकाना पड़ा, और वो है परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर। हमें माफी मिल गई, लेकिन किसी को उसका कर्ज चुकाना पड़ा, किसी को उसका दाम चुकाना पड़ा। और माफी जो है, क्षमा जो है, वो कभी मुफ्त नहीं होती है। किसी ना किसी को उसका कर्ज चुकाना होता है। अगर मेरे से किसी ने उधार लिया हुआ है और मैं उसको न जानने दे, वो छूट गया, लेकिन मुझे दाम चुकाना पड़ा। तो माफी कभी भी मुफ्त नहीं होती है, माफी का दाम चुकाना पड़ता है। अंग्रेजी में एक किताब है टोटल फॉरगिवनेस, और उसका लेखक पहले अध्याय में अपने एक पासवान दोस्त के संग मिलता है और कहानी बताता है कि किस प्रकार से उसके एक बहुत ही करीबी दोस्त ने उसको चोट पहुंचाई है, और उसकी वजह से उसके जीवन में बहुत दुख आया। और जब भी उस व्यक्ति की याद आती है उसको, तो इसको बहुत दुख होता है कि मैंने इससे इतना प्यार किया और इसने मुझे इतनी चोट पहुंचाई। और ये पूरी कहानी बोलने के बाद वो अपने दोस्त से उम्मीद कर रहा है कि वो कहेगा, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है ना तेरे को, होता है, या जो तेरे संग हुआ वो बुरा हुआ। ये सब की उम्मीद कर रहा है कि वो सामने से उसका दोस्त ये कहेगा उसको। लेकिन उसके दोस्त ने उससे कहा, तुझे उनको पूरी तरह से माफ करना होगा, उसको आजाद कर तो तू आजाद होगा। तो इस लेखक ने उससे वापस कहा, तूने कहानी को पूरी तरह से ठीक से सुना नहीं, मैं तुझे डिटेल में बताता हूं उसने मुझे कैसे चोट पहुंचाई। तू जानता नहीं है उसने क्या किया, तू जानता नहीं है उसने मेरे बारे में झूठ बोला, उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की, उसने मेरा नौकरी खत्म करने की कोशिश की। तू जानता नहीं कि कितना सता हुआ है मेरे संग, मैं नर्क में से गुजरा हूं। और उसका दोस्त उसको कहता रहा, पूरी तरह माफ कर, तू उसको आजाद करेगा तो तू भी आजाद होगा, और उसको अगर आजाद नहीं करेगा तो तू भी आजाद नहीं होगा। C.S. लुइस जिसने कई सारी किताबें लिखी हैं और हम उसके किताबों से वाकिफ हैं, उसने कहा कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि माफ करना बहुत अच्छी चीज है जब तक उस पे नहीं आता है। हर व्यक्ति सोचता है माफ करना चाहिए, हाँ, लेकिन जब भी खुद पे आता है तो पता चलता है। और जब हम इस बारे में पढ़ते हैं वचनों में, तो मत्ती 18 में 21 से 35 में
पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा है कितनी बार माफ करूं? 7 बार। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि व्यवस्था के अनुसार 3 बार तक माफ करना अलाउड है, लेकिन चौथी बार वो व्यक्ति ने वही गलती की तो अब तुम पर निर्भर है माफ करना चाहिए कि नहीं। तो पतरस यीशु मसीह को दिखाना चाह रहा मैं कितना आत्मिक हूं। मैं 7 बार बोल रहा हूं, और उसे लगा कि यीशु मसीह से कहेगा वाह क्या दास है, तू मेरे पैर के वहां बैठ के पढ़ा, सब सीखा जाना, और 3 बार अलाउड है और तू 7 बार बोल रहा है। और यीशु मसीह ने उसको मुड़ के कहा 70 बार 7 एक दिन में। जब रीडिंग कर रहे थे तो मैंने एक सवाल पूछा ना, अगर कोई आपको चोट पहुंचाता है और फिर बोलता सॉरी, माफ करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? फिर वो घर दरवाजे से बाहर जाएगा, अभी गया नहीं है, सब देख रहे उधर, नहीं कोई नहीं गया, 5 मिनट के बाद वापस आता है और वही चीज आपको वापस करता है आपके साथ। 5 मिनट के बाद सेम चीज करना चाहिए कि नहीं? आप लोग बहुत आत्मिक हो। फिर वो बाहर गया, 5 मिनट के बाद आया, वही चीज वापस करता है, माफ करना चाहिए कि नहीं? फिर बाहर गया, वापस आया, वही चीज फिर से बोला उसने, क्या करना चाहिए? कभी अक्ल आएगी, ठीक है माफ किया। 5 मिनट के बाद फिर से अंदर आया, वही गलती वापस की उसने, माफ करना चाहिए कि नहीं? कब सुधरेगा? फिर बाहर गया, 5 मिनट के बाद वापस आया, वही गलती वापस की। कितनी बार हो गया? सब लोग गिन रहे। ये हमारा पापी स्वभाव है, हम लोग को हिसाब रखने को अच्छे से आता है, हम लोग हिसाब रखते हैं। 5 बार हो गया, 6 बार हो गया। पतरस कह रहा है 7, यीशु मसीह कह रहा है 490 एक दिन में उसी गुनाह के लिए। 490 बार वही गुनाह के लिए उसी दिन। एक बार हो गया। वचन में लिखा है, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्जा ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। दंड देने वाले, हम सब के जीवन में एक क्षमता है, हम लोग एक हद तक किसी को माफ कर सकते हैं और उसके बाद फिर हमारे हाथ में नहीं है, फिर अंदर से पापी स्वभाव निकलता है। यीशु मसीह कह रहे हैं जिस व्यक्ति के पास 10,000 तोड़े का उधार था उसको मैंने पहले माफ किया, और वो उसके पास किसी और एक व्यक्ति के पास गया जिसको उसको 100 रुपये माफ करने थे, उसको नहीं कर पाया और उसको उसने जेल में भर्ती कर दिया कि जब तक वो कर्जा ना दे। तो अगर 1 दिनार उसको मिलता है तो 100 दिन में बाहर आ जाएगा। लेकिन राजा ने कहा कि जो सबसे पहला दास है जिसको इतना माफ किया गया उसे वापस लाओ और उसको दंड देने वालों के हाथों में सौंप दो, और जब तक वो ना दे पाएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। कब भर पाएगा वो इतना पैसा? कभी भी नहीं। ये दंड देने वाले कौन है? क्रोध, गुस्सा, ये हमारे जीवन में है। कड़वाहट, चिड़चिड़ा होना,
जलन रखना, दोष लगाना, शरीर में दर्द, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, पेट में दर्द, सारी चीजें इस कड़वाहट और इस ग्लानि से निकलती हैं। मैं सुबह बता रहा था कि हम एक देश में गए थे जहाँ पर हमारे कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे एक स्त्री चर्च से किसी के संग हीलिंग मीटिंग में वो प्रार्थना के लिए मांगी और उसने कहा मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस है, आरे। और पासवान ने उससे कहा प्रॉब्लम क्या है, और उसने कहा नहीं मुझे जोड़ों में दर्द है। और उसने कहा नहीं, ये रूमेटिक आर्थराइटिस का कारण जोड़ का दर्द नहीं है, मन में कड़वाहट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मानसिक प्रॉब्लम है। और क्योंकि वो हमारे कलीसिया से थी तो उस पासवान ने मुझसे कहा कि इसको कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, ये बता रही नहीं है, लेकिन ये बीमारी शारीरिक नहीं है, मानसिक है। इसके मन में कड़वाहट है और इसने किसी को माफ नहीं किया हुआ है, इसीलिए वो इतनी बीमार है। राइट? साइकोलॉजिकल है। ये दंड देने वाली चीजें हमारे जीवन में इसलिए हैं क्योंकि हमने दिल से किसी को माफ नहीं किया है। सच्ची माफी या क्षमा ये विश्वासी के लिए है, दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलता है। दूसरी जगहों पे आपको क्या मिलेगा? आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, बदले के बदले बदला। लेकिन जब हम विश्वासी बनते हैं तो यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? माफी। लूका का 6 वर्ष नंबर 37 में लिखा है, न्याय मत करो नहीं तो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, दोष मत लगाओ नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, माफ करो तो तुम भी माफ किए जाओगे। मत्ती 6:14-15 में यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मनुष्य के पापों को क्षमा करो जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध पाप किया है तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ करेगा। लेकिन अगर तुम मनुष्य को उनके पापों को माफ ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को माफ नहीं करेगा। पौलुस एफिसियों की किताब 4 वर्ष नंबर 32 में लिखता है, प्रेम रखो एक दूसरे की ओर, माफ करते रहो उसी तरह से जिस तरह से यीशु मसीह ने तुम्हें माफ किया है। कोलोसियों 3:13 में लिखता है, एक दूसरे को सह लो और जो भी माफी है, एक दूसरे के विरुद्ध जो भी कुछ है उसे माफ करो और उस तरह से माफ करो जिस प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया है। पतरस जिसने यीशु मसीह के को नाकारा था, जिसकी बात परमेश्वर ने उसको माफ किया, वो अपनी किताब में लिखता है पहले पतरस 4:8 में, एक दूसरे से प्रेम रखो और प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है। प्रेम बहुत से पापों को ढक देता है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में जो प्रेम के बारे में उसमें लिखा है, प्रेम गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। प्रेम गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। यीशु मसीह हमारी गलतियों का हिसाब नहीं रखता है। लेकिन सबसे बड़ा माफी का अगर कोई चित्र है तो वो यीशु मसीह का। जब उसे क्रूस पर टांगा गया, जब उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पैरों में कीले ठोके गए, और जब झूठे गवाह हैं जो उसके बारे में झूठी गवाही दे रहे हैं, और वहाँ पे लोग हैं जो उसके मजाक उड़ा रहे हैं, उसका ठट्टा कर रहे हैं, और यीशु मसीह क्रूस पर है, वो जिसे को पाप आता नहीं था, जिसने कभी पाप किया नहीं, वो इन सब लोगों को देख कर बोल रहा है लूका 23 वर्ष नंबर 34 में, पिता इनको माफ करो, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। पिता इनको माफ करो, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। उस वक्त किसी को बुरा नहीं लग रहा था कि यीशु मसीह क्रूस पर है। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, सब उसके बारे में अलग गलत शलत बात कर रहे थे। कुछ शिष्य थे वहां, लेकिन बाकी सब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और उनको देखकर यीशु मसीह कह रहा है, पिता इनको माफ कर, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। वो आसानी से कह सकता था, पिता इनको दंड दे, सब कुछ जानने के बावजूद भी ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उसने चूज क्या किया कहने के लिए कि इनको माफ कर, ये जानते नहीं। हम को माफ करना आसान लगता है कि कठिन? क्या बोलूं, सबको पता चल जाएगा।
हम सब के सब वो पहले दास के समान है। हम सब ऐसे, हमको माफी पाना अच्छा लगता है, माफी देना डिपेंड करता है व्यक्ति कौन है, कितनी चोट पहुंचाई है, कितनी बार किया है, हिसाब रखने के लिए। परमेश्वर के स्वभाव में 3 चीजें हैं, न्याय यानी जस्टिस, करुणा और अनुग्रह। परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर जो पवित्र है वो पाप को सह नहीं सकता, पाप के लिए दंड देना जरूरी है, ये उसका न्याय है। लेकिन उसकी करुणा ये बोलती है कि जिसने आप पर विश्वास किया उसको मत करो और उस दंड को रोको। और उसका अनुग्रह बोलता है ये इसके लायक नहीं है, फिर भी इसको अनुग्रह दो। तो अगर ये 3 चीजें आपके सामने रखी जाएं तो सबसे पहले क्या चाहोगे? न्याय चाहिए, करुणा चाहिए या अनुग्रह चाहिए? अगर आपने गलती की है तो पहला क्या चाहिए? न्याय होना चाहिए। हाँ, तुमको दंड मिलना चाहिए कि करुणा चाहिए कि अनुग्रह चाहिए? अनुग्रह चाहिए। अब पलटते हैं, किसी ने तुम्हारे संग गलत किया तो पहले क्या देना चाहिए? न्याय देना चाहिए। उसको पता होना चाहिए जो उसने किया वो गलत है। जब तक पता नहीं चलेगा तो वो अनुग्रह को छोटा समझेगा, वो करुणा के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। हमको उसको सिखाना पड़ेगा, इसलिए उसको हम माफ नहीं करेंगे। अगर यही परमेश्वर ने सोचा होता तो कमरे में कोई नहीं होता। क्यों माफ नहीं कर सकते? क्योंकि हम माफ करने के बारे में कुछ गलत बातें विचार में रखते हैं ना। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने अगर गलत किया तो वो सही है, चलो होता है, नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी ने अगर गलत किया तो उसको बोलो कि सही है। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम नाटक करें कि नहीं ये हुआ ही नहीं है, छोड़ो, भूल जाते हैं। नहीं, कुछ लोग माफ इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है बुरा किया ना, होता है, तो मुंह से माफ कर देते हैं लेकिन दिमाग से भूल नहीं पाते, और वही चीज उनको अंदर ही अंदर खाती है फिर। तीसरा, कई बार हम बहाने बनाते हैं उनके लिए, अरे बेचारे के संग परिस्थिति हो रही है, देखो ना कैसा, इसलिए शायद उसने किया होगा, चलो जाने दो, माफ कर दिया। सबके सामने बोल दिया लेकिन अकेले में खा रही हो बात मुझे, क्योंकि उसने जो किया वो सही नहीं था और वो बात अब मुझे खा रही है। मैं माफ तो कर दिया लेकिन मैं भूल नहीं पाया। क्या यीशु मसीह को हमारे पाप याद है? वो हमारे पापों को याद रखता ही नहीं है। इब्रानी का 10 वर्ष नंबर 7, उनके जितने भी पाप हैं उनको मैं बिल्कुल याद नहीं रखता हूं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई गलत किया तो हम उसको बोले नहीं नहीं ये पाप नहीं था, जाने दो। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने हमारे संग गलत किया, गाली गलौज किया, कुछ भी किया हो, हम बोलते नहीं चलता है, नहीं। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने हमारे विरुद्ध गुनाह किया तो हम बोल रहे हैं चलेगा, गुनाह करते रहे, नहीं। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमने माफ किया लेकिन हम भूल नहीं पाते, और फिर हम जब भूल नहीं पाते हैं तो ये बात हमें खाती है और फिर हम सोचते हैं नहीं ये मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम बोलते हैं कोई मेरी बात समझता ही नहीं है, किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं किस चीज से बीत रहा हूं, और फिर परमेश्वर पे उंगली उठाते हैं। ये सब बातें का मतलब नहीं है। ये भी याद रखना कि अगर आप किसी को माफ करते हो, इसका मतलब नहीं कि आप उसके सबसे अच्छे दोस्त बनना जरूरी है। लोगों को लगता है कि अगर मैंने किसी को माफ किया ना तो उसके कंधे पे हाथ रखना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि मैंने तेरे को माफ कर दिया। दिखाना जरूरी नहीं है। भले ही वो आप शायद उस व्यक्ति से बात भी नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर मैं माफ करूंगा तो मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा ताकि लोग समझ जाएं कि मैंने माफ किया। जरूरी नहीं है। ये सब चीजें सोचने के बाद लोग किसी को माफ करने के लिए मुश्किल पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये सब हमें करना पड़ेगा, लेकिन कहीं लिखा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम किसी को माफ करें और शायद उसके संग फिर से 1 साल के लिए हमारी बातचीत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने उसको दिल से माफ कर दिया। हमारे मन में ग्लानि नहीं है,
और हमारे मन में कड़वाहट नहीं है, हमने दिल से माफ किया। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को माफ करो और वो आपसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको माफ करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को बोला मैंने तुझे माफ किया, उसने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तू क्या मुझे माफ कर रहा है, और गलती उसने की है, लेकिन आपको माफ करना है। अगर वो माने या ना माने, दिल से मुझे माफ करना है। लेकिन वो मान रहा नहीं है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने वचन में कहा कि अगर तुम वेदी के पास आओ अपनी भेंट लेके और तुम्हारे मन में आए कि मेरे भाई को मेरे विरुद्ध कुछ है, तो अपनी भेंट को वहीं छोड़ो, पहले जाओ मेल मिलाप करो और फिर वापस आके भेंट चढ़ाओ। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कई बार, गलती उसने की, वो पहले आएगा तो मैं माफ करूंगा। परमेश्वर कह रहा है गलती उसने की है, तुम जाके उसको पहले बोलो, तुम मेल मिलाप करो, उसके लिए इंतजार नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं मैंने गलती की, जाऊं कि नहीं जाऊं। परमेश्वर कहता है दोनों जगहों पे तुम्हें जाना है, दोनों जगहों पे विश्वासी को पहले जाना है। लेकिन अगर वो विश्वासी है तो भी तुम पहले जाओ। मैंने गलती नहीं की, तुम पहले जाओ। मैंने गलती की, तुम पहले जाओ। ये नहीं अच्छा है, मजा नहीं आ रहा है, दोनों जगह पे मेरे को जाना पड़ रहा है। जब मैंने गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं। यीशु मसीह भी कह सकता था मैंने पाप तो किया नहीं, फिर भी उन्होंने मुझे क्रूस पे टांग दिया। क्यों? उसका प्रेम इन सब चीजों से ऊपर था। अगर हमें विश्वासी जीवन में संतुष्टि से परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करते हुए देखना है, तो यह रीति को अपनाना पड़ेगा। अगर हम किसी को माफ नहीं कर पाए तो हम आत्मिक रूप से बढ़ भी नहीं पाएंगे, और जब भी हम बढ़ने जाएंगे और कुछ करेंगे तो अंदर से आवाज आएगी तूने किया। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी और वो पवित्र आत्मा में रास्ता दिखाएगा। तीन चीजें हमें रोकती हैं जो लोग जिसकी वजह से माफ नहीं करते हैं। पहली चीज, लोग बोलते हैं मैं माफ तो कर सकता हूं लेकिन भूलना नहीं होता मेरे से। किसी ने मेरे से गलती की, मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन कल जब वो वापस मेरे सामने आया, पूरी कहानी वापस याद आ गई, फिर गुस्सा आने लगा। फिर मैंने बोला माफ तो कर दिया लेकिन भूल नहीं पा रहा। माफ करना हमारा काम है, भुलाना पवित्र आत्मा का काम है। आप अपने सामर्थ्य में भुला नहीं पाओगे, आपको परमेश्वर की जरूरत है। बिना भुलाए आपने माफ नहीं किया। अगर आपने किसी को बोला मैंने माफ कर दिया, लेकिन वही बात आपके मन में बार बार आ रही है, तो आपने अभी तक माफ नहीं किया। ठीक है? अगर आपने कहा कि मैंने माफ कर दिया और वही व्यक्ति को देखते हो या उसके बारे में सोचते हो और आपको फिर से उसके सारे गुनाह याद आते हैं, आपने अभी तक माफ नहीं किया। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारे जीवन में कि हम माफ तो कर देते लेकिन हम भूल नहीं पाते। कोरी टेन बूम नामक एक यहूदी विश्वासी थी और उसके बहुत से लोग, उसके करीब दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया पब्लिकली उसको, तो उसको बहुत चोट लग गई और वो एक पासवान से कह रही थी कि ये लोग ऐसे मेरा मजाक उड़ा रहे, मैं माफ कर पा रही हूँ लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो उस पासवान ने कहा हमारे चर्च के ऊपर एक बहुत बड़ी बेल है, हर घंटे में जाके वो खींचते हैं रस्सी तो बेल बजती है, उसके बाद वो रस्सी छोड़ देते हैं वो लोग। फिर क्या होता है? तो उसने बोला थोड़ी देर बजेगी फिर बाद में शांत हो जाएगी। तो उसने बोला वही, तू भी रस्सी छोड़ दे, बार बार उसे याद करने की जरूरत मत कर, नहीं तो वो बेल बजती रहेगी तेरे कान में, छोड़ दे। दूसरी चीज हमारे जीवन में रुकावट माफी के लिए ये आती है कि सामने वाले ने गलती मानी नहीं। कभी हुआ आपके पास, कभी आपने किसी को बोला, उसने गलती किया, बोले चलो जाके माफ करते, लेकिन उसने बोला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, एक्चुअली गलती तेरी है। हुआ कि नहीं? नहीं, रोज होता है घर में, नहीं होता? काम पे नहीं होता? रोज रोज घर में होता है, भाई बहन लोग के संग, पति पत्नी, बच्चे,
काम पे, सब जगह होता है। उसने गलती की, मैंने किधर की, तूने की। उसकी वजह से लोग माफ नहीं कर पाते। अगर वो गलती मानेगा तो मैं माफ करने को तैयार हूं, लेकिन अगर वो नहीं माने तो मैं नहीं करूंगा। अपने आप को उस परिस्थिति में रखो, क्योंकि पापी स्वभाव की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाला अपनी गलती ना माने। तो क्या करोगे? माफ नहीं करोगे, फिर भी करना है। और यहां पे परमेश्वर कह रहे हैं 70 गुना 7 बार एक दिन में उसी चीज के लिए। 70 गुना 7 बार उसी दिन उसी चीज के लिए ना। मुझे मालूम है आप लोग के मन में क्या चल रहा है, ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, शायद किसी और के लिए। और जिस क्षण आपने ये सोचा उससे साफ हो गया ये आपके लिए है। दूसरा, आप सोच रहे हो ये मेरे संग कभी नहीं होगा, हो रहा है शायद, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। आपके जीवन में हो रहा है लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। यू नो, लूका 17 में चलो और यहां पर परमेश्वर ने एक बहुत सही सिद्धांत सिखाया। परमेश्वर यहां पर कह रहा है वर्ष नंबर 4 में, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास फिर से आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा मत कर। क्या लिखा? सॉरी, थैंक यू। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। नॉर्मल नहीं है, विश्वास की जरूरत है। बिना विश्वास किए तुम नहीं कर पाओगे। उद्धार के विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, माफी के लिए भी विश्वास, कि परमेश्वर ने मुझे माफ किया तो मैं सामने वाले को भी माफ कर सकता हूं। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोत के या भेड़ों को चरा के जब वो खेत से वापस आता है तो तुम उसे कहते हो तुरंत आकर भोजन करने बैठ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह घर में है और किसी को उन्होंने चरवाने के लिए भेजा है, और वो भेड़ बकरी चरा के सब काम करके घर आता है, तो हम उसको बोलते हैं पहले तू खा ले? नहीं, हम उसको क्या बोलते हैं? तुरंत ये कहते हैं मेरा खाना तैयार कर, जब तक मैं ना खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू खा पी लेना। काम करके आया, चलो मेरे लिए खाना बनाओ, मैं खा लूंगा, उसके बाद तू खा लेना। और वो उसको थैंक यू भी नहीं बोलेगा। गलत है या सही है? घर करते पति काम पे से आए या पत्नी काम से आई, जाने दो, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। हम काम कर रहे हैं, हम हैं, कोई आया काम करके हमारा, और हमने उसको बोला पहले मुझे खाना खिला ले फिर तू खाना खाना, और उसने हमें खाना खिलाया और हमने उसको थैंक यू नहीं बोला, और बाद में उसने अपना खाना खा लिया। हम लोग सोचते नॉर्मल है, राइट? यीशु मसीह कह रहा है कि अगर कोई मेरी सेवा करे तो मैं उसको थैंक यू नहीं बोलता हूं। सही है कि गलत है? अगर आपने प्रभु की सेवा की और प्रभु ने आपको थैंक यू नहीं बोला, चलेगा? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया है कि अगर तुम उसको गिनने भी जाओ तो दिन भर भी धन्यवाद बोलो तो काफी नहीं है, जिंदगी भर भी धन्यवाद बोलो तो काफी नहीं है। यहां पे क्या बोलता है उसको? उनके सब कामों को कर चुका है जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो तुम तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमें केवल उतना ही किया। जब हमारे मन में धन्यवाद होगा तो हम जितना परमेश्वर ने कहा उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे। उसकी सेवा को हम ड्यूटी समझेंगे कि कहेंगे कि अच्छा मौका मिला मुझे कि मैं उसकी सेवा कर पाऊं। जमीन आसमान का फर्क है। सच्चा सेवक ये सोचेगा मौका मिला, वो धन्यवाद दे या ना दे, उसने मुझे इतना कुछ दे दिया, मैं उसकी सेवा में लगा रहूंगा। लेकिन जो निकम्मा दास होगा वो बोलेगा कुछ दिया ही नहीं, इतना मैंने किया, मेरे को किसी ने शाबाश भी नहीं बोला।
हमारे जीवन में तीन चीज़ों से हम लड़ते हैं, और यीशु मसीह यहाँ पे कहानी कहता है कि वर्ष नंबर 6 में प्रभु ने कहा, यदि तुम में से कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास करे तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जाए तो वो तुम्हारी मान लेगा। ये जड़ क्या है? कई बार हमारे मन में एक जड़ है जो बहुत कठोर होती है, वो है माफ नहीं करने की। कभी बदला लेने का मन किया? किया? थैंक यू। कभी ऐसे मुस्कुराया है लेकिन अंदर से उबल रहा है, तो मन कर रहा है बदला लूं, हम माफ कर दिया तुझे, रुक तेरे को तो वेट तो करते, बदले की भावना। नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, एक चांस तो मिलने थे, तेरे को बराबर करता। गले में हाथ डाल के घूम रहे, जैसा ही मौका मिला फिर से मतलब मन में शांति आई। मालूम उसके बाद क्या होता है? और एक बार करूं, और एक बार बदला लूं, और एक बार बदला लेना चाहिए, तब शांति। पापी स्वभाव इस प्रकार से है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो अगर आपने बदला ले भी लिया, आपकी भूख बदले के लिए और बढ़ेगी। आप एक बार में संतुष्ट नहीं होगे, आपको लगेगा बदला तो ले लिया लेकिन ठीक से नहीं लिया, और एक चांस मिलना चाहिए था। परमेश्वर फिर से मौका दे। और किसके विरुद्ध कर रहे हो? अपने भाई या बहन, उन्होंने भी जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये हमारे जीवन में एक रुकावट है कि हमको माफ करना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि बदला लेना ज्यादा आसान है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हमें हमारे हक जो है ना, उसका समर्पण करना पड़ता है, नहीं तो हम माफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज जिसकी वजह से हम माफ नहीं करते हैं, हमें लगता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए ना। बहुत सी चीजें जो आप करोगे, और अगर आपको कोई थैंक यू नहीं बोले तो आपको बुरा नहीं लगता है। बहुत सी चीजें आप करते हो, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके जीवन में जब आप करते हो तो आपको लगता है कि थैंक यू भी नहीं बोला। होता है कि नहीं होता है? थैंक यू तो बोले, अचार दिया नहीं बोला चलेगा, रोटी भी दी, थैंक यू भी नहीं बोला। कुछ चीजों से हमें लगता है कि थैंक यू भी काफी नहीं है, थैंक यू से ज्यादा मिलना चाहिए था। ऑफिस जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, मालिक बोलता है वाह थैंक यू। हाँ, थैंक यू से पेट नहीं भरता है, पगार बढ़ाओ। थैंक यू क्या, सारा दिन थैंक यू बोलता रहता है। और चाहिए, मेरा हक है, मैंने मेहनत की है। ऐसी चीज हम परमेश्वर के संग भी और भाई बहनों के संग भी जब माफ नहीं करते तो ऐसे सोचते हैं हमारा हक है। मैंने कितना किया मेरी बीवी के लिए, कुछ तो करने चाहिए वो। मैंने कितना किया मेरे बच्चों के लिए, कुछ तो करना चाहिए वो। मैंने कितना किया कलीसिया के लिए, कुछ तो बोलना चाहिए उन लोग को। मैंने कितना किया मेरे काम में, कुछ तो देना चाहिए वो लोग मेरे को। हम लोग अपना हक जताते हैं, और माफी में भी हम कई इस प्रकार से जीते हैं, इतना कुछ किया और वो लोग ने कुछ नहीं किया। हक जताना है। एक जड़ है जो है माफ नहीं करने की, दूसरी जड़ है मेरा हक। मुझे उन लोग को करना चाहिए था, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मैं भी माफ नहीं करूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उनको। क्यों? क्योंकि मुझे मिलना चाहिए था। और यीशु मसीह कह रहा है, सेवक है या निकम्मा दास है? किसने बोला तुझे करने के लिए? तूने अपने प्रेम से आके मेरी सेवा की। मैं सुबह कहानी बता रहा था जो असली है, जो एक परिवार ने आके एक पासवान से कहा, 30 साल से इस कलीसिया में हूं, दशांश दिया है, हर सभा में आया हूं, मिशन ट्रिप गया हूं, प्रार्थना की है, सेवा की है, मेरे बच्चे ने बाइबल कॉलेज किया, मैंने बाइबल कॉलेज किया, ये सब कुछ हुआ, और देखो अभी मेरे संग कुछ नहीं हो रहा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसके पासवान ने बोला, किसने बोला करने के लिए?
किसने बोला करने के लिए? शांत हो गई। फिर उसको याद आया, मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी इसलिए मैं दशवांश दे रही थी, मैं प्रेम करती थी इसलिए सभा जा रही थी, किसी ने मुझे बोला नहीं था। मैं प्रेम करती थी इसलिए यहाँ आई, इसलिए मेरे बच्चों को बाइबल कॉलेज भेजा है, इसलिए मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने सेवा की, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ। इमेजिन करो, अगर आप आके हमको बोलें मैं आया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं बोलूँ किसने बोला करने के लिए, तो क्या लगेगा आपको? चोट लगेगी। ऐसा कैसे बोल रहे हो, ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैं इतना करता हूं। लेकिन किसने बोला करने के लिए? परमेश्वर ने। और कई बार हम हक जताते हैं और सोचते हैं कुछ मिलना चाहिए, और इसलिए हम माफ नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम देंगे नहीं। सामने वाले को झुकना पड़ेगा, और जब तक वो झुकेगा नहीं तब तक हम देंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतना किया है, मैंने मेरा ड्यूटी किया है और मुझे मिलना चाहिए। तीसरी चीज जो रुकावट है वो है दोष। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और शिष्य कह रहे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे अंदर हैं। हम कई बार माफ नहीं करना चाहते, हम कई बार अधिकार से मांगना चाहते हैं कुछ, और कई बार हम दोष लगाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है तीनों भी काम के नहीं है, तीनों भी काम के नहीं है। तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? किसने बोला करने के लिए? क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया। उसने कहा इसी कारण से माफ भी करना है, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है, और जिस प्रकार से मैंने तुम्हें माफ किया उसी प्रकार से तुम भी माफ करो। कितनों को ये मैसेज में बुरा लग रहा है? अभी किसी को लग रहा है बुरा? अच्छा है बुरा लग रहा है तो मैं खुश हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा शायद आपके जीवन में वो निकालने की कोशिश कर रहा है जो आप बहुत सालों से निकाल नहीं पा रहे हो। शायद आपकी सोच बदलना चाह रहा है, क्योंकि आप उसकी सोच आपकी इतनी गहरी हो गई है कि आप इस तरह से सोचते हो कि सब लोग ऐसे ही हैं, और आप विश्वास से कदम उठाने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ किया तो ये लोग भी मेरे संग वैसा करेंगे, क्योंकि पहले भी मेरे संग लोग कर चुके हैं। और अगर मैंने इस प्रकार से किया तो ये लोग भी मुझे धोखा देंगे, क्योंकि पहले भी किसी ने मुझे धोखा दिया हुआ है। और अगर मैंने विश्वास से ये करने की कोशिश किया और कुछ सेवा करने की कोशिश की तो ये लोग भी मुझे उल्लू बनाएंगे, क्योंकि दूसरों ने भी बनाया मुझे। और इसलिए मैं बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर का मकसद वो जाने, उसकी बुलावट वो जाने, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। और परमेश्वर कह रहा है आ मेरे पास, बातें करेंगे। तेरे गुनाह कितने थे? करोड़ों। कितनी बार मैंने माफ किया? कितने माफ हुए? सब। तो उसके एक गुनाह माफ करने में क्या जा रहा है? तकलीफ होती है। शीशे में जाके देख कि तेरे कितने गुनाह थे और कितने मैंने माफ किए, और अब इसमें से कितनों को मैं याद करता हूं? एक को भी नहीं, सब भूल गया हूं। मैंने चुनाव किया है कि मैं उसे भूलूंगा, याद नहीं रखूंगा। परमेश्वर कोई चीज भूलता नहीं है, वो चुनता है कि हमारे गुनाहों को वो याद नहीं रखेगा, क्योंकि उसके पुत्र ने उसकी जान दे दी, उसके पुत्र ने हमारे लहू बहा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे विरुद्ध कोई बुरा करे तो हम उसको भूल जाएं और कहें कि नहीं नहीं इसने नहीं किया। उसने किया है, मुझे चोट लग रही है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं चुनता हूं उस व्यक्ति को माफ करने के लिए, क्योंकि मैं कड़वाहट में नहीं जीना चाहता हूं, मैं ग्लानि में नहीं जीना चाहता हूं, मैं क्षमा नहीं करने के दुख और दर्द में नहीं जीना चाहता हूं, मैं मेरे शरीर को और मेरे मन को खराब नहीं करना चाहता हूं। भले ही वो मुझे माफ ना करे, मैंने कर दिया है, मैं आजाद हूं। भले ही वो मुझे माफ नहीं करे, कोई बात नहीं, मैंने परमेश्वर को विश्वास मानते हुए उस पर विश्वास, उसको माफ कर दिया। अगर मेरी गलती है मैं जाकर उससे माफी मांगूंगा। उसने मुझे माफ नहीं किया, कोई बात नहीं, मैंने परमेश्वर के सामने उसको गवाह मान के माफी मांग लिया, मैं आजाद हूं। इसमें हमारे मेरा नाम, मेरा रेपुटेशन, इसके बारे में कोई चीज की जरूरत नहीं है। पास्टर शिवाली जिनकी कॉन्फ्रेंस है, वो एक कलीसिया में थे अमेरिका में, जहाँ पे उनके भाई और सब थे, और वो उस कलीसिया से मिशनरी बनकर अफ्रीका गए। जब वो वापस आए तो वो कलीसिया ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज कर ली थी।
अनुग्रह पर विश्वास नहीं करते थे, सोल विनिंग बंद कर दी। बाइबल कॉलेज 700 लोग का कलीसिया था, 5-6 बिल्डिंग थी उनकी बड़ी बड़ी, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, 300 लोग उनके पास बाइबल कॉलेज में थे, बहुत पैसा था। और पैसे शिवली ने बोला तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो, मैं तुम्हारे संग नहीं हूं। और फिर उन्होंने जाकर एक जगह पर स्टेज से बोल दिया, ये अगुओं की बात मत सुनना, ये तुम्हें धोखा दे रहे हैं, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, जो हमने सीखा है उससे गलत सिखा रहे हैं। चर्च में लड़ाई हो गई, मारामारी, बाहर एक दूसरे को लोग मार रहे थे, झगड़े कर रहे थे। पैसे शिवली ने कलीसिया छोड़ के बाल्टीमोर आ गए, मेन कलीसिया के पास। वहाँ पे जो पैसवान थे डॉक्टर स्टीवंस, उन्होंने बोला अगर तू सेवा करना चाहता है परमेश्वर की तो मन में बोझ लिए नहीं कर सकता है, वापिस जा और उस कलीसिया को से माफ़ी मांग। तो सुना मैंने गलत क्या किया है, ये लोग आपके विरुद्ध जा रहे हैं, डॉक्ट्रिन गलत बोल रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, मैं मिशनरी से वापस आया हूं और लोग ने पूरा बदल दिया है और पूरी सही शिक्षा छोड़ के गलत दिशा में जा रहे हैं, मैंने गलत क्या किया? तू उनको माफ करके आ और तू पहले माफी मांग के आ, क्योंकि तूने कलीसिया में ये किया। तो उन्होंने कहा वो 6 घंटे का सफर वापस उस कलीसिया में जाने के लिए ऐसा लग रहा था 100 साल का है, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया था, मैंने उनको सही बताया था, लेकिन मेरा पासवान मुझसे कह रहे जाके उनसे माफी मांग। कहते मैं गया स्टेज पर, माइक लिया और सबसे माफी मांगी, जिस तरह से मैंने जो किया वो सही नहीं था, मुझे माफ करो, और वापस आ गया। कहते वो बोझ मेरे मन से उतर गया। आज वो 700 लोग का कलीसिया उस जगह पर नहीं है, सब खत्म हो गया। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई चर्च में नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मिशनरी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, सब खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग वचनों से दूर चले गए। लेकिन ये व्यक्ति अफ्रीका जाके 200 कलीसियों की स्थापना करके आ गया, और आज अफ्रीका में सिर्फ ग्रेटर ग्रेस के अंदर 30,000 विश्वासी हैं, 222 कलीसियाओं में, जो 11 देशों में। लेकिन उसको सलाह क्या दी गई? चले जाके सही होके आ जा। हमारे जीवन में भी कई बार हमें लगता है कि अगर मैं किसी को माफ करूं तो मेरा फायदा उठाएंगे लोग, और बार बार माफ करूं तो बार बार फायदा उठाएंगे और मेरे को पायदान बना देंगे, बार बार मेरा फायदा उठाएंगे। इंसान 3 लेवल पे जीता है। पहला मनुष्य का लेवल है कि अगर कोई अच्छा करता है तो हम भी उसको अच्छा करते हैं, कोई बुरा करता है तो हम भी बुरा करते हैं। दूसरा शैतान का लेवल है कि हमसे कोई अच्छा करे तो हम उसकी बुराई करते हैं। लेकिन तीसरा यीशु मसीह का लेवल है, जहाँ पे कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसका अच्छा करते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। भले ही वो मुझे पायदान बना ले, लेकिन मैं मसीह को प्रदर्शित कर सकता हूं। अगर ये सिद्धांत हर विश्वासी अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दे तो विवाहित जीवन बदल जाएंगे, संबंध बदल जाएंगे, दोस्तियां मजबूत हो जाएंगी, कलीसिया मजबूत हो जाएगा, लोग आत्मिक हो जाएंगे, सुसमाचार बांटने के लिए और जोश होगा, क्योंकि हम सच में माफी को समझ गए। लेकिन अगर हम अपना हक डालते रहे, दोष लगाते रहे, ये सोचते रहे कि मेरा क्या होगा, लोग मेरा फायदा उठाएंगे, तो हम कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दिल की बात है। जब हम माफ करते हैं तो हमें जानना है कि सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है। हमें यह भी याद रखना है कि मुझे बदला नहीं लेना है। मालूम है आप माफ सच में कब करते हो? जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना शुरू करते हो कि परमेश्वर उसको आशीष दे, उस दिन आपने सच में माफ कर दिया। जब तक आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके ये नहीं बोलते हो कि प्रभु उसको आशीष देना, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा करना, आपने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया। वो मेरा दुश्मन है, प्रभु जो भी हुआ सही है, मेरा न्यायाधीश आप हो, मुझे संभालने वाले आप हो,
और जिसने जो कुछ भी मेरे संग किया, कोई बात नहीं, उसके जीवन में उसकी बुलावट को वो जवाब दे सके, आगे बढ़ सके और उसको आशीषित करना प्रभु, ताकि वो तेरे पीछे चल सके। जब तक आप उसकी भलाई के लिए प्रार्थना नहीं करते हो, आपने उस व्यक्ति को माफ नहीं किया। और अगर किया भी है तो आप भूले नहीं हो, सही मौके पे याद आएगा, आप फिर से करोगे। हम क्यों माफ करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया। हम इसलिए माफ करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया। इफिसियों का 4 वर्ष नंबर 32, एक दूसरे को माफ करो क्योंकि परमेश्वर ने भी मसीह की वजह से तुम्हें माफ किया है। अगर हम माफ नहीं करते हैं तो हम माफी पाने में भी कठिनाई पाएंगे। याद रखना, अगर आप किसी को माफ नहीं करते हो तो कोई जब आपको माफ करेगा तो आप भी डाउट करोगे, इसने माफ किया कि नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको माफी देने को तकलीफ होती है। और जब आप माफ नहीं करते हो किसी को, आपको यह भी शक आएगा, किया है कि नहीं किया है। बट वो लेवल नहीं है। मालूम है लेवल क्या है? आप परमेश्वर पर भी डाउट करोगे, क्या परमेश्वर ने मुझे माफ किया या नहीं। और आप ये सोचते रहोगे बार बार, शायद परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया। वो सोच जो है ना कि परमेश्वर ने आपको माफ नहीं किया है, वो शैतान की ओर से। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह को आपने अपनाया, आपके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह माफ कर दिए गए, हुए, हो रहे और होने वाले हैं। परमेश्वर ने एक साथ सबको माफ कर दिया है। और अगर आपने ये सोचा कि परमेश्वर ने शायद मुझे माफ नहीं किया है, तो वो स्वर्ग की सोच नहीं है, वो नर्क की सोच है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप ये सोचोगे परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया है, आप मन में ये सोचोगे, और क्या करना चाहिए मुझे, शायद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता है, शायद मेरा जीवन व्यर्थ है, शायद मेरे जीवन का मूल्य नहीं है, शायद कोई मुझे पूछेगा नहीं, शायद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा नहीं। ये एक सोच क्यों आ रही है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे माफ नहीं किया गया है। और जब परमेश्वर कहेगा विश्वास से चलो, आप कहोगे नहीं, मैं नहीं चल सकता हूं, बिकॉज शायद मुझे माफ नहीं किया गया। अगर मैंने कदम उठाया तो परमेश्वर शायद मुझे दंड भी देगा। लेकिन उसने आपको माफ कर दिया है। अगर हम माफ नहीं करेंगे, हम माफी दे भी नहीं पाएंगे और ले भी नहीं पाएंगे। माफ नहीं करने की आत्मा, ये गुनाह है। अनफॉरगिविंग स्पिरिट इज अनफॉरगिवेबल। सिंपल। अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते हो तो गुनाह है, अनफॉरगिवेबल है। जब माफ करोगे तो टूटी हुई संगति को जोड़ सकते हो। ताकि संगति जुड़ सके, इसलिए हम माफ करते हैं। इसलिए हम माफ करते हैं। हम सहभागी हैं। बिना कलीसिया के अंदर ही हमें एक दूसरे की जरूरत है। ये सिर्फ विश्वासी जीवन में हमें एक दूसरे की जरूरत है। पत्रिकाओं में पढ़ो कितनी बार लिखा है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। बाकी धर्मों में एक दूसरे की जरूरत नहीं है। मैं अकेला जाऊंगा मंदिर में, जाके वापिस आऊंगा, किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कलीसिया में हम एक दूसरे के लिए, ये एक ही जगह है जहां पर हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बाकी कोई धर्म में नहीं। जब हम माफ करना सीखेंगे तो हम संगति को जोड़ना भी सीखेंगे। संगति हो सकती है। कितने घरों में संगति नहीं हो रही है क्योंकि किसी ने एक दूसरे को माफ नहीं किया। कितने जीवन हैं ऐसे जहां पे आज संगति नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने माफ नहीं किया। कितने रिश्ते हैं जहां पर संगति नहीं हो रही है क्योंकि माफी नहीं है। माफ करो, माफी पाओगे। क्या करना है माफी करने के लिए? पूरी तरह से माफ करना है। पूरी तरह से माफ करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से माफ कर दिया। यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरह से माफ कर दिया। राइट? मत्ती 18 और वर्ष नंबर 15 में, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया है।
यदि तू उससे माफ करे तो तूने अपने आप को पा लिया है। और माफ करना है तो पूरी तरह से माफ करना। ये नाटक की तरह नहीं, नहीं चलता है यार, होता है, कोई बात नहीं, समझते हम लोग, लेकिन मन में माफ नहीं किया। आधे मन से माफ मत करो, कर दिया लेकिन बोलने के लिए बोल दिया, बट एक्चुअली माफ करने का मन नहीं है। माफ करना तो पूरी तरह से करो, या तो मत करो। माफ करने का मन है, पूरी तरह से करो या तो मत करो। क्योंकि अगर हम माफ नहीं कर सकते तो हम उस दास के समान हैं जिसका कर्ज हम कभी जिंदगी भर में नहीं चुका पाएंगे। हम जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं चुका जाएंगे। आज हमने कौन से गाने गाए? फर्स्ट गाना कौन सा था? हेलो, सब उठे? किसी को ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है? और बड़ा हो एसी। हाँ, क्या मांगू? वध, वर। फर्स्ट सॉन्ग क्या था? हाँ, तू काफी है मेरे लिए। सेकंड सॉन्ग क्या था? सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, माफ नहीं करूंगा लेकिन मैं स्तुति करूंगा, सेवा करूंगा। मुझे बनाया नहीं, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं माफ नहीं करूंगा लेकिन स्तुति करूंगा, आराधना करूंगा, आउटरीच पे जाऊंगा, चर्च में आऊंगा। माफ करने मत बोलना। अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप स्तुति भी नहीं कर पाओगे, आप माफ नहीं करोगे तो आप आराधना भी नहीं कर पाओगे, और अगर आप माफ नहीं करोगे तो सेवा भी नहीं कर पाओगे। पूरी तरह से माफ करना जरूरी है। याद रखो, मैं वापस जा नहीं सकता हूँ, ओके, मैं वापस जा नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के संग मुझे आगे बढ़ना है। पूरी तरह से स्वतंत्र होकर माफ करो। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें चुना है। धन्यवाद कि आपने हर स्थिति को, हर परिस्थिति को हमारे जीवन में जाना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हर बातों को जानते हो। प्रार्थना करते हैं इस समय में, अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना है, कोई व्यक्ति है जिसे हम माफ़ नहीं कर पा रहे या हमें प्रॉब्लम है, हमारे विश्वास को बढ़ाना, हमें मजबूत करना, हमें नया करना, और इस प्रकार से सामर्थ्य देना कि हम माफ़ कर सकें। सारा आदर, सारा महिमा यीशु मसीह आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।